को लेकर होता है, सपोर्ट को लेकर इशू होता है, ग्रुप होता है, पर मेरे को तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी समझ से बाहर होती हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। देखिए गाइस, कितनी गर्मी हो रही है, मतलब बारिश इतनी हुई है, जस्ट अभी बारिश बंद हुई है और गर्मी उससे डबल हो रही है। मतलब आज बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि घर में क्या होता है, बाहर ठंडक होती है और दीवारों से गर्मी बहुत ज़्यादा उमस उमस हो रही है। बस यही हो रहा है। और देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो गया है, अभी बहुत अच्छा हो गया है बाहर का मौसम। तो बस गाइस, अब शाम हो गई। शाम का खाना मतलब लेडीज़ को वही है, सुबह खाना बनाओ, शाम को खाना बनाओ, बस बच्चे संभालो, ये करो वो करो, बहुत काम होते हैं। जिसमें आज आ रही ट्यूशन नहीं गई, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत बारिश थी, तो इसलिए आ रही, तो मैंने ट्यूशन नहीं भेजा था। तो बस गाइस, अब लगती हूँ घर के कामों में सब, और किचन में पड़े हैं बर्तन, अभी क्लीन कर कर आई हूँ, वो देखिए वो रखे। तो बस अब कुछ काम रह गए हैं, बस वो करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। अब बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस मैं उठ गई हूँ। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, पता है। आज मैं 7:30 बजे उठी, क्योंकि मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी थी। तो मैंने क्या करूँगी, आराम से उठूँ। पर मेरा बेटा एक जैसा उठ के भाई रोना रोना गाना कि उठ जाओगी, और तो फिर उठना पड़ा। अब लगती हूँ काम में। अभी बज रहा है 7:15, मतलब वो तो 8 ही समझ लो। 8 बजे आज काम स्टार्ट होता है, वरना मेरा 8 बजे तक तो कंप्लीट काम हो जाता है। पर आज थोड़ा लेट हो गया, तो बस चलो लगते हैं घर के कामों में। और वो तो रेगुलर काम है। आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, शायद कहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके लिए शायद दूसरा व्लॉग आएगा, क्योंकि जाएंगे तो शाम को ही जाएंगे, तो इसलिए तो चलिए गाइस। देखिए गाइस, मेरे आए थे अमेरिकन कॉर्न। ये वाले अलग होते हैं, जो देसी वाले होते हैं उनसे अलग होते हैं। इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, जो काफ़ी मीठे होते हैं। देखिए मैंने गर्म पानी में इनको रख दिया था, नमक डालकर बॉईल करने। ये बॉईल करने के बाद भी मीठे लगते हैं। तो ये मेरी बेटी को इतना पसंद है कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे यहाँ हर 2-3 दिन में आते ही रहते हैं खट्टे। इसके पापा 2 या 3 केजी लेकर आते हैं, तो वो चल जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने बॉईल कर लिया था। अब थोड़ा सा ठंडा होगा तो उसको निकाल कर देना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं खा पाती। तो उसको पहले कटोरी में कर दो, तब फिर वो खाती। तो देखिए ये खा रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो फ्रेंड, पीछे टीवी चल रही है, आप लोगों को देख रही होगी, और आप लोगों को बारिश की आवाज़ आ ही रही होगी। पता है डेली बारिश का टाइम फिक्स हो गया है कि 12 बजे के बाद बारिश आएगी और कंटिन्यू चलेगी। मतलब शाम को कहीं जाने का भी सोचो तो नहीं जा सकते, इतनी बारिश हो रही है। तो वही दिक्कत है, आप लोगों को साथ में आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। और अभी मुझे कपड़े डालना था सूखने। मेरे को लगा था धूप में अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, पर बारिश इतनी हो गई थी, कपड़े अपने नहीं सूखेंगे। और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी। तो अब होगी दिक्कत। मुझे लग रहा है मेरी बिंदी साइड में हो गई थी, नहीं सही। तो बस गाइस, तो आज मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ लोगों की दिमाग में चलता है, वो सब कुछ बातें करनी है। तो पहले मैं कपड़े डाल दूँ सूखने, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आप बिल्कुल बने रहिएगा और सुनिएगा। और जब वो आप लोग सभी लोग बात सुने तो बिल्कुल बताइएगा ज़रूर मैसेज में कि आपको कैसी लगी मेरी बातें, और क्या वो सच्चाई है कि नहीं है। तो आप बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ी देर में कपड़े डालकर आती हूँ सूखने। अब मैंने सोचा चलो कुछ बातें कर ही लेते हैं, क्योंकि टाइम अब जाकर मिला है। मतलब सुबह से कंटिन्यू काम में लगे रहो, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। और अभी देखिए कंटिन्यू बारिश हो रही है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इधर मेरे एसी का डब्बा रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ बातें कर ही लेते हैं। शायद आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पानी की आवाज़ फिर भी आती है। मेरा कांच वगैरह सब कुछ बंद है, फिर भी आप लोगों को पानी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो इसलिए तो मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि इसलिए ज़रूरी भी होता है कुछ शेयर करना। सबसे पहली बात कि चैनल को लेकर होता है, सपोर्ट को लेकर इशू होता है, ग्रुप होता है। पर मेरे को तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी समझ से बाहर होती है। और मेरी आदत बस यही है कि मैं बोलने में नहीं पीछे, कुछ बातें होती हैं जो मैं बोल देती हूँ। तो शायद मैं उन चीज़ों के कारण थोड़ा कम लोगों को पसंद भी आती होंगी, और कुछ लोगों को मेरी बात भी नहीं समझ में आती होगी कि ये बहुत बोलती है। तो ऐसा भी होता होगा, शायद मुझे लगता है होता ही होगा। तो मुझे बोलना था कि सभी लोग ये कहते हैं कि सपोर्ट, तो हम लोगों से जितना सपोर्ट होता है ना, हम उतना सपोर्ट करते हैं। और मेरी कंडीशन ये है
कि है ना, कोई मुझे सपोर्ट करता है मैं उसको बराबर सपोर्ट करती हूँ। और किसी को ये लगे कि हाँ, मैं मानती हूँ जॉइंट फैमिली में काम बहुत सारा होता है। मैं खुद कहती हूँ कि सोनम को देखो, प्रियंका जी को देखो, नीरू दीदी को देखो, और काफ़ी अभी न्यू लोग आए उनको देखो, हिमानी को भी देखो। बहुत सारे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में। मैं ज़रूर सिंगल रहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। शायद मैं जॉइंट फैमिली में रह रही होती तो मैं शायद ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया करती, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता। जब मैं घर जाती हूँ तब भी मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। पर ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में ना होने के बाद इंसान के पास काम नहीं होता। इंसान के पास तब भी काम होता है भाई। बच्चे हैं, और अभी बच्चे मेरे कोई बड़ी क्लास में नहीं है, ओनली छोटी सी क्लास में हैं दोनों बच्चे। एक 4th में है और एक तो अभी प्ले ग्रुप से गया ही है। तो मुझे अभी उनका बेसिक होता है बच्चों का, इसी टाइम पर वो बेसिक पर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की पूरी लाइफ होगी बर्बाद। यूट्यूब तो एक साइड रह जाएगा पर बच्चों की लाइफ पूरी हो जाएगी बर्बाद। तो मुझे साथ में बच्चों पर भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, घर देखना पड़ता है। और मैं अकेली रहती तो ये नहीं है कि मुझे घर के बाहर नहीं जाना, मुझे पूरा दिन घर के बाहर भागना पड़ता है। पहले एक को लेने जाओ, फिर एक को छोड़ने जाओ, फिर ट्यूशन छोड़ने जाओ, तो बहुत काम होता है। उस बीच में मैं सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, बराबर सपोर्ट करती हूँ। जितना मुझसे बनता है मैं उसको उतना सपोर्ट करती हूँ। अब रही बात कि है ना, कोई मुझे पाए है ना 10% सपोर्ट करेगा, मैं उसको 50% सपोर्ट करती हूँ। मेरा आज नहीं शुरू से एक ही बात है, और मेरा ये नहीं है ये यूट्यूब पे, मेरी रियल लाइफ में मैं यही हूँ कि मुझे कोई थोड़ा करेगा मैं उससे ज़्यादा करने की सोचती हूँ। तो बस यही बात है। और दूसरा कि कभी भी कोई बात होती है किसी से तो सामने वाला एक बार जरूर बोले चैनल डिलीट कर देते हैं। तो भाई, तो हाँ गाइस, मैं ये बोलना चाहती थी, आए दिन सभी के मुँह से एक ही बात सुनने को मिलती है, कभी भी किसी से कोई भी बात होती है कि हम चैनल डिलीट कर देते हैं। अब ये बताइए, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि सामने वाला ये बोलता है हम चैनल को डिलीट कर देंगे, तो चैनल हमने अपने लिए बनाया है। थोड़ा सा रुकना पड़ा, अब करते हैं कंटिन्यू। तो बहुत बार बहुतों के सुना है मैंने काफ़ी लोगों से, हम चैनल डिलीट कर देंगे। तो हम चैनल किस लिए डिलीट कर देंगे? हमने किसी के और के लिए तो चैनल नहीं बनाया ना, हमने अपना चैनल अपने लिए बनाया, अपने काम करने के लिए बनाया, किसी और के सपोर्ट के लिए नहीं बनाया है कि सामने वाला हमको सपोर्ट कर रहा है तो है, या वो हमारे साथ है तो हमारा चैनल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा चैनल हमारे लिए होता है। जब मैंने अपना चैनल बनाया था तब तो शायद मैं किसी को जानती भी नहीं थी, कौन क्या है कहाँ है कुछ भी नहीं। अपने चैनल पर काम करना स्टार्ट किया था और ख़ुद नहीं किया था, कोई और का सपोर्ट भी नहीं था। मैं तो लाइव के बारे में भी नहीं जानती थी कि लाइव होता क्या है। तो इसलिए कभी भी किसी को ये कहना कि हम चैनल डिलीट कर देंगे तो ये तो फालतू की, ये समझ लीजिए बच्चों वाली बातें होती हैं कि हम चैनल डिलीट कर देंगे। शायद सभी इतने समझदार होते हैं कि चैनल को लेकर सब लोग, और या फिर वो लोग कहते हैं कि हम चैनल डिलीट कर देंगे जिनको अपने चैनल पर काम नहीं करना है। और काम नहीं करना है तो सच बात है, यूट्यूब कोई आसान नहीं होता। यूट्यूब सच में बहुत ज़्यादा ही मतलब जो समझ लीजिए बहुत मेहनत वाला चैनल है कि यूट्यूब पे काम करना है तो सच में बहुत मेहनत है। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं। हम लोगों को भी गुस्सा आता है कि लेडीज़ को गुस्सा नहीं आता है क्या, कि किसी जेंट्स को गुस्सा नहीं आता, सभी को गुस्सा आता है। हमारे साथ भी जो कोई जॉब करता है कोई नहीं करता है, जैसे कोई का और लेडीज़ का भी चैनल है, वो जॉब भी कर रही है, संभाल रही है, बच्चे भी संभालते हैं, बहुत कुछ होता है। और फैमिली कोई आसान नहीं होती, फैमिली में भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ मैनेज करके चैनल चलाना कोई हंसी खेल नहीं होता है। और तो इसी बात पे लेके बोलूँगी, कभी भी किसी से ये मत कहना कि हम चैनल डिलीट कर देंगे। चैनल आपका है, आपको अच्छा लगे आप डिलीट करिए, आपको अच्छा ना लगे तो नहीं करिए। हम कभी किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि आप चैनल डिलीट, तो कभी मत बोलना चाहिए कि चैनल को हम डिलीट कर देंगे। अब रही तीसरी बात ग्रुप की, कि ग्रुप है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया ग्रुप होता क्या है। शायद मुझे कम नॉलेज होगी, शायद मुझे ऐसे ही लगता है मुझे कम नॉलेज होगी। जिसको ज़्यादा नॉलेज हो वो मुझे ज़रूर बताना कि ग्रुप होता क्या है, और मेरे मैसेज में कमेंट जरूर करना कि ग्रुप होता क्या है। मैं मानती हूँ कि ग्रुप ये होता है कि जब कोई ग्रुप में बात होती है ना, ग्रुप के अंदर तक रहती है, ग्रुप के बाहर नहीं निकलती वो बात, कि किसी और की लाइफ में नहीं जाती वो वाली बात कि आज ऐसा हुआ। मैं इस चीज़ को ग्रुप मानती हूँ। मैं इस चीज़ को ग्रुप नहीं मानती कि यहाँ की बात वहाँ गई कि ऐसा हुआ है, तो ये कोई ग्रुप नहीं है। मैं तो ग्रुप से और कोई ग्रुप नहीं है। आज सभी ने एक दूसरे को सपोर्ट किया तो रिटर्न में सपोर्ट मिला भी है। आज किसी ने मुझे किया तो मैंने उसको रिटर्न में सपोर्ट दिया है। चाहे आज आप एक चीज़ मान लीजिए कि कोई कहे कि सपोर्ट की तो प्रियंका जी थी, उनके घर का ना रिनोवेट चल रहा था,
तो उनने हमको उस टाइम वो सपोर्ट नहीं कर पाती थी, सच बात है कि नहीं कर पाती। हम उनकी लाइफ में रेगुलर फिर भी जाते थे, तो वो हमको हमेशा एक ही बात कहती थी कि रानू हम तो तुम्हारी लाइफ में नहीं आते, तो तुम लोग आते। तो हमने कहा हमने कभी आपको बोला ऐसा, क्योंकि हमने ग्रुप नहीं निभाया, हमने अपना फ्रेंडशिप मतलब आगे मजबूत किया है कि हाँ हमने अपने चैनल को किसी से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी, कि हमारे लिए रिश्ते अहमियत वाले हैं। कि हाँ हमने आज वो रिश्तों को अहमियत नहीं देते तो शायद वो भी आज ख़त्म हो गए होते, क्योंकि वो चैनल तक ही होते कि हम मोनेटाइज हुआ, अपनी अपनी लाइफ जियो, कुछ भी नहीं है ये होता। तो इसलिए कोई ग्रुप नहीं होता है, सब फालतू की बातें। और मैंने तो देख लिया है ग्रुप सब फालतू की बातें होती हैं, क्योंकि ग्रुप की बातें बाहर नहीं जाती हैं। और जो ग्रुप से बाहर जाए तो मैं तो उसको ग्रुप नहीं मानती हूँ। और कोई मुझसे ये कहे तो मैं सच में ग्रुप से बिल्कुल अलग भी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ग्रुप्स को लेकर भी। तो इसलिए सोचो समझो हर चीज़ को तब बोलो वो अच्छा है। और कोई भी किसी का वीडियो वॉच करे या ना करे ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम सामने वाले का 2 वीडियो वॉच करेंगे, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, और सामने वाला फिर हमारा वीडियो नहीं करेगा, तो हम क्या पागल हैं कि उसकी वीडियो वॉच करने लगे? हमारे पास क्या टाइम है? हमको अपना वीडियो शूट लेगा ना। और शॉर्ट्स की रही बात, तो मेरे डलते 1 2 3 4 मेरे दिन के पूरा दिन भर के 7 या 6 शॉर्ट्स जाते हैं। तो मैं किससे कहूँगी कि आप मेरे आकर शॉर्ट्स देखो? मैं तो किसी से नहीं कहूँगी मेरे शॉर्ट्स देखो। भाई सभी को अपना चैनल चलाना है, सभी को अपना काम करना है, तो मैं किसी से क्यों कहूँ कि है ना मेरा शॉर्ट्स देखो? जिसका मन होगा, जिसको जिसका अच्छा लगेगा वो उसका देखेगा, और जिसको उसका अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं देगा। तो इसलिए किसी से कभी कुछ नहीं कहना चाहिए कि आप मेरा चैनल पे का देखो, आप मेरे को ये करो। अरे सबकी मर्जी है, जिसको जो देखना है। और आज भी मैं यही एक बात कहूँगी, जिसका मन है वो मेरे चैनल पर आए, वीडियो देखे, और जिसका मन नहीं है वो बिल्कुल भी ना देखे। मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए पहले सोचो। और मेरा है गुस्सा, मैं जानती हूँ, और मैं किस टाइप की लड़की हूँ वो भी मुझे जानती हूँ। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, ये भी मैं कहूँगी कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर मैं अपनी एक लिमिट जानती हूँ कहाँ तक मुझे बोलना है, कभी मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इसीलिए कभी भी ग्रुप ये सब चीज़ें मेरे को लगता है शायद मैं ग्रुप करने से तो ज़्यादा इंसान फंसा हुआ है, इसलिए बेकार है ये सब कुछ। और ये धमकी देना कि चैनल डिलीट कर देंगे, तो ये भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो किसी के लिए कोई चैनल डिलीट नहीं करूँ, क्यों करूँ मैं चैनल डिलीट? मैंने चैनल अपने लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। और जिस दिन मेरा चैनल या सामने वाले का चैनल ग्रो करेगा तो शायद उसको फ़ायदा होगा, तो वो हमको दे जाएगा क्या? जो डिलीट की कहे तो हमको नहीं दे के जाएगा। जब वो अपना फ़ायदा अपने लिए रखेगा तो फिर क्यों डिलीट करना है? आए हो तो चैनल पर काम करो, काम करना तो पड़ेगा जब भी चैनल मोनेटाइज होते हैं। चैनल ऐसे मोनेटाइज नहीं होते कि सोचो कि हमारे चैनल वीडियो से मोनेटाइज हो जाए, शॉर्ट्स से मोनेटाइज हो जाए, तो इतनी जल्दी चैनल मोनेटाइज नहीं होते। तो बस मेरी इतनी सी बात थी, और देखिए मैं इतने में पूरी नहा गई हूँ। आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो ये कैसा लगा, और जिसको जो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।